दीवानों गुलशन में चले आओ, क्योंकि सरकार बुलाते हैं दामन में चले आओ। गिरे पर दौड़ चाहूंगा। बूवे रसूल आई है गुलशन में पीर के, बूवे रसूल आई है गुलशन में पीर के, तस्वीर शहजाद है दर्पण में पीर के, तस्वीर शहजाद है दर्पण में पीर के। मौका बहुत हसीन है दामन को थाम लो, मौका बहुत हसीन है दामन को थाम लो, क्योंकि अल्लाह मुस्कुराता है दामन में पीर के। दामन में चले आओ, आओ दामन में चले आओ, आओ दामन में चले आओ, दामन दामन में चले आओ, दामन दामन में चले आओ। पीरो मुर्शिद के दामन में चले आओ। ऐ दीवानो तुम नाज करना पीर की निस्बत मिली तुम्हें, तुम नाज करना पीर की निस्बत मिली तुम्हें, कुरान का कुरान कलमे की अजमत मिली तुम्हें, कुरान का कुरान कलमे की अजमत मिली तुम्हें। कुर्बान जाओ मुर्शिद आली मकाम पर, कुर्बान जाओ मुर्शिद आली मकाम पर, दामन पीर क्या मिला नेमत मिली तुम्हें। दामन में चले आओ, आओ दामन में चले आओ, आओ दामन में चले आओ, दामन दामन में चले आओ, दामन दामन में चले आओ। महफिल में मेरे पीर के कैफो सुरूर है, महफिल में मेरे पीर के कैफो सुरूर है, हर एक मुरीद नफ्स परस्ती से दूर है, हर एक मुरीद नफ्स परस्ती से दूर है। सर को झुका के पीर की पेशानी चूम लो, सर को झुका के पीर की पेशानी चूम लो, क्योंकि मुर्शिद के आज रुख पे मोहम्मद का नूर है। दामन में चले आओ, आओ दामन में चले आओ, आओ दामन में चले आओ, दामन दामन में चले आओ, दामन दामन में चले आओ। मेरे पीर मुर्शिद के आइए दोस्तों, हम उसी कुरान मजीद की तिलावत से आज के इस नूरानी बज़्म का आगाज़ करें, जिसके लिए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा हज़रत हाफिज़ वक़ारी तजम्मुल हुसैन साहब अशरफ़ी खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से आज के इस नूरानी बज़्म का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। फबिअय्यि आलाइ
ومن دونهما جنتان सुभान अल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाअल्लाह। فيما عينان نضاختان सुभान अल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत सैयद हसन अस्करी मियाँ साहब किबला, फाजिले बगदाद, आलिम जलील। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न सैयद में आए हुए बावक़ार ज़ायरीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सादत किराम, बिलखुसूस फाजिल बगदाद हुजूर अल्लामा सैयद हसन अस्करी साहब क़िबला मद्दज़ल आली व नूरानी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए सबसे पहले दो शेर हुजूर मुहद्दिस आज़िम हिंद अली रहमत रिदवान के तहरीर करदा दो शेर हाजिर कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि इश्क़े बुताने साहिबे, इश्क़े बुताने साहिबे ईमां बना दिया। इश्क़े बुताने साहिबे ईमां बना दिया। इश्क़े बुताने साहिबे, अरे इश्क़े बुताने साहिबे ईमां बना दिया। इश्क़े बुताने साहिबे ईमां बना दिया।
और इस काफुरी ने मुझको मुसलमान बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ने मुझको मुसलमान बना दिया, इस काफुरी ने मुझको मुसलमान बना दिया। इश्क़ बुतान साहिबे। और ये शेर मोहब्बत के साथ मुलाहिज़ा फरमाए दोस्तों कि सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए। और यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया, इश्क़े बुतान साहिबे ईमान बना दिया। इस काफुरी ने मुझको मुसलमान बना दिया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व तुसल्ली अलैहि सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद शेर मनक़बत के हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि कितना प्यारा, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, कितना प्यारा प्यारा प्यारा, कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का। कितना प्यारा प्यारा प्यारा, कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का। अरे कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का, कि सारा आलम है शैदा, है शैदा, सारा आलम है शैदा मेरे मखदूम अशरफ का। सारा आलम है शैदा, है शैदा, सारा आलम है शैदा मेरे मखदूम अशरफ का। और आतिशे जहन्नम भी मुझको क्या जलाएगी, आतिशे जहन्नम भी हमको क्या जलाएगी। रे आतिशे जहन्नम भी मुझको क्या जलाएगी, कि जिसके सर पर है साया मेरे मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आतिशे जहन्नम भी मुझको क्या जलाएगी, कि जिसके सर पर है साया, है साया, जिसके सर पर है साया मेरे मखदूम अशरफ
का, कितना प्यारा प्यारा प्यारा, कितना प्यारा है रोज़ा। और ये शेर पूरे गुलामी की सबूत देते हुए मुलाहिज़ा फरमाएं कि हर गुलाम मदनी के, हर गुलाम मदनी के देख लेना महशर में, हर गुलाम मदनी के, हर गुलाम मदनी के देख लेना महशर में कि होगा हाथ में झंडा मेरे मखदूम शरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, जश्न सैयद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, हर गुलाम मदनी के देख लेना महशर में कि होगा हाथ में झंडा मेरे मखदूम शरफ का, होगा हाथ में झंडा मेरे मखदूम शरफ का। और गौस पाकर ख्वाजा की, गौस पाकर ख्वाजा ने है बना लिया अपना, गौस पाकर ख्वाजा ने है बना लिया अपना, गौस पाकर ख्वाजा ने है बना लिया अपना, कि जब से बन गया शैदा, जब से बन गया शैदा मेरे मखदूम शरफ का, जब से बन गया शैदा। और ये शेर हुजूर फाजिल बगदाद की बारगाह में पेश कर रहा, मुलाहिज़ा फरमाएं कि देख करके अस्करी को हर कोई ये कहता है, देख करके अस्करी को, देख करके अस्करी को हर कोई ये कहता है कि कितना प्यारा है बेटा मेरे मखदूम शरफ का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है बेटा। देख कर अस्करी को हर कोई ये कहता है कि कितना प्यारा है बेटा मेरे मखदूम शरफ का, कितना प्यारा प्यारा प्यारा, कितना प्यारा है रोज़ा। हुजूर मखदूम अशरफ, हुजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में वो अपना गुल्हाए अकीदत लेके हाजिर हुए थे माइक पर, आपके कुलूब को मुनव्वर कर रहे थे। सुनकर आप अपने जज्बात का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। दोस्तों, हुजूर सरकार मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, हुजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में
लोगों ने तरह तरह से अपना खराज अकीदत पेश किया है, गुलहाए अकीदत लेके हाजिर हुए हैं। जी चाहता है कि चंद मिसरों के साथ में मैं भी उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराऊं, लेकिन शर्त यह है कि जलसे में आए हुए तमामी हजरात से गुजारिश है कि अगर वो शेर को समझें तो इस बात का मुझे एहसास दिलाएं कि वाकई में वो शेर को समझ रहे हैं। फाजिल बगदाद हुजूर सैयद हसन अस्करी साहब किबला मद्दजिल्लुल आली व नूरानी जलवा फरोज हैं। इनके हवाले से मैं ये चंद मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं कि इसलिए हम शहे सिमना को सदा देते हैं। बात समझ में आए, खामोश नहीं रहिएगा। इसलिए हम शहे सिमना को सदा देते हैं, अपने मंगतों को वो सुल्तान बना देते हैं। इसलिए हम शहे सिमना को सदा देते हैं, अपने मंगतों को वो सुल्तान बना देते हैं वो बाजारे मोहब्बत के अजब सौदागर, बिकने वालों को खरीदार बना देते हैं वो बाजारे मोहब्बत के अजब सौदागर, बिकने वालों को खरीदार बना देते हैं। इसलिए हम शहे सिमना को सदा देते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी इजाजत हो हुजूर, जरा नवाजी का शुक्रिया, अगर इजाजत हो तो हुजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में चंद अशार पेश करूं। मुलाहिजा फरमाए, अशार तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इस गुलाम से भी ये शेर सुनिए और अपनी मोहब्बतों का आप सबूत दीजिए कि कहा जो हजरत मदनी जबान खुशबू दे। खुशबू पहुंची ना? अगर पहुंची तो उसका एहसास दिलाइएगा आप। कहा जो हजरत मदनी जबान खुशबू दे, जो उनके बारे में सोचूं तो ध्यान खुशबू दे। कहा जो हजरत मदनी जबान खुशबू दे, जो उनके बारे में सोचूं तो ध्यान खुशबू दे। और दोस्तों, एक बड़ी हकीकत से आपको मैं रुशनास कराना चाहता हूं कि खतीब ऐसे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, खतीब ऐसे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, और खिताबत ऐसी कि हर एक बयान खुशबू दे। खतीब ऐसे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, खतीब ऐसे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूं, लाए ऐसा कोई मिसाल। कहा जो हजरत मदनी जबान खुशबू दे, जो उनके बारे में सोचूं तो ध्यान खुशबू दे। और खतीब ऐसे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, खिताबत ऐसी कि हर एक बयान खुशबू दे। खिताबत ऐसी कि हर एक बयान खुशबू दे। और दोस्तों, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ में मैं ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। दिल थाम कर आप इसको सुनिएगा और अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिएगा कि बता दिया है ये अहमद रजा ने दुनिया को, बता दिया है, बता दिया है ये अहमद रजा ने दुनिया को, रसूल पाक का कुल खानदान खुशबू दे। रसूल पाक का कुल खानदान खुशबू दे। और दोस्तों, अगर इजाजत हो तो एक शेर आप तक और पहुंचा दूं इसी जिम्न में कि नसीब हो जो पसीना शहे दो आलम का, नसीब हो जो पसीना शहे दो आलम का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। दोस्तों, आइए इसी के साथ में मैं फिर उसी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए, उसी अंदाज को आपको सुनाने के लिए मैं आवाज दूंगा हजरत हाफिज वकारी तजम्मुल हुसैन साहब से कि वो चंद अशार लेकर माइक पर फिर हाजिर हो और सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद शेर हाजिर कर रहा, मुलाहिज़ा फरमाए कि या नबी या नबी या नबी या नबी
मैं जो कहता रहा या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। और ये हकीकत का शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि सुन्नतों पर अमल जब से करने लगा, सुन्नतों पर अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा। सुन्नतों पर अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा। और पीरो मुर्शिद की जब से निगाह पड़ी, सबसे अच्छी मेरी जिंदगी बन गई। पीरो मुर्शिद की जब से निगाह पड़ी, सबसे अच्छी मेरी जिंदगी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। और महफिले नात में आया जाया करो, महफिले नात में आया जाया करो, अपना सोया मुक़द्दर जगाया करो। महफिले नात में आया जाया करो, अपना सोया मुक़द्दर जगाया करो। महफिले नात में आके बैठा है जो, उनकी बिगड़ी हुई बात भी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। हुजूर शेखुल इस्लाम मुस्लिमीन के तरकरदा दो शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, नक्शा ही कुछ ऐसा है। रे शहर नबी तेरी गलियों का शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, नक्शा ही कुछ ऐसा है कि खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है, जलवा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है, जलवा ही कुछ ऐसा है। और उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं, उठने का अब होश नहीं। उनके दर पर ऐसा झुका दिल, अरे उठने का अब होश नहीं, उठने का अब होश
होश नहीं कि अहले शरीयत है सकते में, सजदा ही कुछ ऐसा है, सजदा ही कुछ ऐसा है, अहले शरीयत है सकते में, सजदा ही कुछ ऐसा है, सजदा ही कुछ ऐसा है। और ये आखिरी मनकबत का शेर आप हज़रत मुलाहिज़ा फरमा रहे कि सिबत नबी है पुश्त नबी पर, और सजदे की हालत है, और सजदे की हालत है। सिबत नबी है पुश्त नबी पर, और सजदे की हालत है, और सजदे की हालत है कि आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है, बेटा ही कुछ ऐसा। तो मैं हजरत से गुजारिश करूंगा फाजिल बगदाद हुजूर सैयद हसन अस्करी साहब किबला से कि वो कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएं, और उनका इस्तकबाल भी होगा, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब शौकत खान अशरफी से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और चंद अल्फाज सामीन के सामने पेश करके वो अपने हिस्से की सआदत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। फाजिल बगदाद जो तशरीफ़ लाए हैं हमारे इस प्रोग्राम में, ये हमारी खुशनसीबी है। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं की तकरीर से और उनकी गुलपोशी से होना चाहिए। तो हमारे मुहद्दिस आज़म मिशन गुजरात प्रदेश के हेड ऑफिस के सदर जनाब हाजी इब्राहिम भाई बढ़ियावाला फाजिल बगदाद किबला की गुलपोशी करेंगे। मैं उनसे दावत देता हूँ, गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर फाजिले बगदाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज का यह जलसा मुहद्दिस आज़म मिशन हेड ऑफिस की जानिब से रखा गया है, उसमें आप सब लोग दूर दराज से तशरीफ़ ले आए हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो ये है कि आज इत्तेफाक से कुछ लोगों ने गुजरात बंद का ऐलान भी दिया है। हम लोगों ने इस प्रोग्राम की परमिशन हासिल कर ली है, लेकिन कब क्या होगा ये किसी को कुछ पता नहीं होता है अहमदाबाद में। तो हज़रत से हमारा मशवरा हुआ, हज़रत फाजिल बगदाद से, और उन्होंने बताया कि हमारे जो लोग आए हैं वो एकदम सेफली अपने घर पर पहुंच जाएं, इसलिए प्रोग्राम को मुख्तसर कर दिया जाए और प्रोग्राम 11:30 बजे तक ही चलाया जाए। उसके बाद कुल फातिहा हो और नियाज नज़र का प्रोग्राम हो जाए। उसके बाद जो लोग जाना चाहते हैं वो शौक़ से निकल सकते हैं, और जो लोग चादर पोशी में रुकना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से रुकें, क्योंकि हालात कब क्या बिगड़ते हैं ये कुछ पता नहीं है। इन फाजिल बगदाद किबला की ये सोच है कि हमारे मुरीदेन सेफली अपने घर पे आसानी से पहुंच जाएं। तो हमारा प्रोग्राम जो हमने रखा था न्यास के बाद चादर पोसी, और चादर पोसी के बाद एक हमारे मुहद्दिस आज़म मिशन की सारी ब्रांचों की मीटिंग रखी थी, वो हमने आज कैंसिल कर दी है इसी बिना पर। अब मुहद्दिस आज़म मिशन पिछले 25-30 सालों से जो वर्क कर रहा है, गांव-गांव में मुहद्दिस आज़म मिशन की कारगुजारियाँ लोग सराहते हैं। वजह क्या? क्योंकि लोगों में ये जोश है कि हम अपने पीर का कोई काम कर जाएं, हम अपने पीर के लिए ये करें वो करें, वो उनका दिल का एक जज्बा है और वो करते रहते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर मिशन नडियाद ब्रांच, उन्होंने एक बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाया। मिर्ज़ापुर मिशन मुहद्दिस आज़म मिशन की मिर्ज़ापुर ब्रांच, उसने बहुत अच्छा कारनामा कर दिखाया। डभोई ब्रांच और करजन से सैयद शौकत अली साहब
ने मदनी इस्लामिक सेंटर की बुनियाद रख के उसको जो कामयाबी के ऊंची बुलंद शिखर पे पहुंचाया है वो आप सब जानते हैं। यही हमारा मिशन है, यही हज़रत मदनी मियाँ की चाह थी, यही उनका सपना था। अब हमको क्या करना है ये मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर निकल जाऊंगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी हर जगह, हर ब्रांच के पास या हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक स्कूल हो जाए और हमारा सेंटर मोहद्दिस आजम मिशन किचौजा शरीफ का जो सेंटर है, हमारा आस्थान है किचौजा शरीफ, वहाँ पर की सारी तकालीफ़ें से आप अच्छी तरह वाबिस्त करें। आप जानते हैं कि वहाँ क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, इसलिए हमको वहाँ पर भी डेवलपमेंट करना है। तो हम लोगों का पहला फरीज़ा ये है कि पहले हम अपने सेंटर को मजबूत करें। सेंटर मजबूत होगा, वो हर जगह अपना स्कूल बना सकेगा, हर जगह अपनी एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकेगा, हर जगह अपना एक कोचिंग सेंटर बना सकेगा। क्योंकि अब वक्त का क्या तकाजा है कि हमारे बच्चे खूब अच्छी तरह पढ़ें, पढ़कर दूसरे लोगों की तरह हमारा बच्चा भी अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा जज, अच्छा वकील बने। उसके लिए हमारे पास स्कूलें होनी चाहिए, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए। अब ये सब होने के लिए क्या चाहिए वो सब आप जानते हैं। ये सब होने के लिए हमें फंड चाहिए, और वो फंड जब तक हम इकट्ठा करेंगे नहीं, जब तक हम फंड जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे वहाँ तक तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे एक अभी अहमदाबाद में एक प्रोजेक्ट रखा गया है हाजी साहब बढ़िया वाला ने, और मस्जिद शेखुल इस्लाम, दारुल उलूम और अस्पताल, जिसमें करीबन 9 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। तो ये सब पैसा हमें अपने जेब से या हमारे अहबाबों से निकालना है और उसको भी कामयाब कराना है। उसके लिए जो भी बन पड़े वो हमें ताउन करना है। हमारा काम है हमारी हर ब्रांच के जो भी प्रोजेक्ट आए उसमें भरपूर ताउन करें और उसको कामयाब बनाएं। जैसे आज अहमदाबाद के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमको भरपूर ताउन करना पड़ेगा। आपको सबको मालूम है कि हमने वो प्रोजेक्ट रखा, ज़मीन ले ली गई है, उसको पैसा कुछ अदा करना है दिसंबर तक, तो उसके लिए हमें फंड इकट्ठा करना है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी आपसे बन पड़े वो आप भरपूर मदद उसमें भी करें, और साथ ही साथ अपने सेंटर को भी देखें, क्योंकि सेंटर मजबूत होगा तो हर जगह मदद कर सकेगा। और उसके लिए हमें अपने नायब सज्जादा के हाथों को मजबूत करना होगा, उनके हाथों पे फंड देना होगा ताकि हम वो जो चाहें वो प्रोजेक्ट कर सकें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप खुद इस मामले में थोड़ी बेदारी लाइए, खुद जोश और खरोश से इसके अंदर हिस्सा लीजिए और अपने इस प्रोजेक्ट को, अहमदाबाद वाले या सेंटर के प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें। अब मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, फाजिल बगदाद से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और आपका एक मुनव्वर बयान हमको सुनने का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलाम दाइमा। नातो मनक़बत का सिलसिला और एक मुख्तसर और जामे खिताब आपने सुना, और मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि पिछले सफ़र की वजह से कुछ मैं भी ज़ुकाम और खांसी का शिकार हूँ। बहरहाल ऐसी मजलिसों में कुछ बोलना भी बाइसे बरकत होता है, और फिर आपका ये जोश व खरोश, इसकी भी एक आवाज़, इसका भी एक पैगाम और इसका भी एक संदेश होता है। आज के दिन
कि जो सिचुएशन है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। 1400 साल से ये चीज चली आ रही है, मगर जिसे रब ने अपना महबूब बनाया हो, जिसकी एक नजर उमर पर पड़ जाए, जो उमर फिल्म बनाने नहीं आ रहे थे, किसी किस्म का कार्टून बनाने भी नहीं आ रहे थे, उनका इरादा था मोहम्मद अरबी को कत्ल करने का। इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। इरादा तब तक जब तक दूर थे, और जब करीब आने का बहाना बना, तलवार लेकर करीब आ रहे हैं। बहन को कलामे पाक पढ़ते हुए सुना, वाकया सबको मालूम है ना। चंद आयतें सुनी, दिल बदला। वही उमर जब तक दूर थे, बहुत बड़े दुश्मन, जब नबी से करीब होने लगे, जब तक दूर थे, तो एक ऐसा जुल्म करने जा रहे थे जैसा जुल्म इस धरती पर किसी ने किया ही ना होगा। एक आम मुसलमान का कत्ल बहुत बड़ा जुर्म, इंसानों का कत्ल ये जुर्म, मुसलमानों का कत्ल जुर्म, किसी वली का कत्ल और बड़ा जुर्म, किसी नबी का कत्ल और बड़ा जुर्म, और सैयदुल अंबिया का कत्ल इससे बड़ा कोई जुर्म ही नहीं। तो सबसे बड़े मुजरिम बनने जा रहे थे हजरत उमर, जब तक दूर थे। मगर जब करीब होने लगे तो दुनिया ने यह देखा कि वो उमर जो इस कायनात का सबसे बड़ा अपराध करने जा रहे थे, अदलो इंसाफ के इमाम बन के चमकने लगे। विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में हुआ है, और ऐसी चीजों को ऐसा नहीं कि मुसलमान, कोई भी इंसान पसंद नहीं करता। हम अमन और शांति के पैगंबर के उम्मती हैं। आज देखिए, समझा या सोचा, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि लोग को आने में कुछ संकोच हो, मगर एक जम्मे गफीर मौजूद है। वो कौन सी हस्ती है जिसने आपको खींचा है? और इस तरह का मंजर गुजरात की धरती पर तो हमेशा देखा जाता। गुजरात ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया वागरा की सरजमी पर कि पूरे बर्रे सगीर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आज तक ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं। किसके बलबूते पर हुई? आज तक कोई नेता इतनी भीड़ नहीं जमा कर सका। आज तक कोई गुरु इतनी भीड़ नहीं जमा कर सका। वो मंजर सिर्फ था, हम नहीं, वो लोग जो इस देश के नहीं थे, उन्होंने आके कहा कि कोई ये ना समझे कि ये भीड़ उसके कलाम को सुनने के लिए, ये भीड़ उसकी तकरीर को सुनने के लिए, ये भीड़ वो किसी किस्म की बातों को सुनने के लिए आई। ये भीड़ सिर्फ शेखुल इस्लाम का दीदार करने के लिए आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम फाजिले बगदाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह आपसे कुछ ही देर बाद उस जलवे से हम लोग फिर सरफराज होंगे। हुजूर शेखुल इस्लाम जलवा फरमाने वाले हैं।
हम सब अपने माथे की आंखों से रसूल के इस लख्ते जिगर का दीदार करेंगे। और इस बात का यकीन रखिएगा, सिर्फ इस हैसियत से नहीं कि उन्होंने बेटा बनाया है, उन्होंने अपना नायब या जानशीन बनाया है, इस हैसियत से नहीं, इस पूरे दावे के साथ इस मजलिस में बैठने वाला हर इंसान, सादाते किराम, उलमाए किराम, आइम्मा किराम सब दावा कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे बीच में वो हस्ती आ रही है कि इस समय इस धरती पर उसके जैसा कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। और हम आप अकीदत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, हुजूर शेखुल इस्लाम की जात से किसी को इख्तलाफ नहीं है, ये याद रखिए। मगर हो सकता कोई सोचे ये दावा कैसे कर दिया, तो मैं उन्हीं से कहूंगा आप अपनी निगाहों में तलाश करके बताइए, अपनी दृष्टि में, अपनी नजर में बताइए कोई एक ऐसी जात, क्योंकि हमने उलमा बहुत देखे हैं, सारे अहले सुन्नत के उलमा हमारे सरों का ताज हैं। इल्म दीन हासिल करने वाला हर इंसान वो जाहिल से ऊंचा मर्तबा रखता, यकीनन आलिम बहुत। हम शायरों की बात करें तो एक से एक शायर मौजूद, मगर मिसाल के तौर पे ढूंढो जरा कोई ऐसा आलिम बताओ, कभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े आलिम मिलेंगे जो शायर नहीं होंगे। कभी किसी आलिम में शेर व शायरी का शौक और ये फन भी मौजूद तुम्हें मिलेगा, ये दोनों चीज तो है, मगर वो खतीब नहीं। कभी कोई मैदाने खिताबत में अपने जौहर दिखाता नजर आएगा, लेकिन बाज़ाब्ता तबलीग उसमें नहीं मिलेगी। कभी कोई मुबल्लिग मिल रहा है, मुहद्दिस नहीं है। कोई आलिम है, मुहक्किक नहीं, शायर भी है, खतीब भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुफस्सिर नहीं। अपनी निगाहों में तलाश करके बताओ कोई एक ऐसी जात जो शायर हो, ऐसा शायर कि जब उसके कलाम को पढ़ा जाए तो शोरा उस पर नाज करें। खिताबत, ऐसी खिताबत कि जिसकी खिताबत का डंका पूरी दुनिया में बच चुका हो। तबलीग, ऐसी तबलीग कि बरतानिया के उलमा कहे कि अहले सुन्नत का वजूद अगर यूनाइटेड किंगडम में है तो शेखुल इस्लाम की देन है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के लोग जो आज यहां मौजूद हैं, क्यों? क्योंकि उनके घरों में सुन्नियत का चिराग जलाया तो मोहम्मद मदनी ने जलाया। मुबल्लिग, ऐसा मुबल्लिग कि जिसके चेहरे को देखकर कर्नाटक का हिंदू मुसलमान हो जाए। खिताबत बेमिसाल, तबलीग बेमिसाल, दरसे हदीस बेमिसाल, और तफसीर तो आपके सामने मौजूद है। जिस तफसीर के लिए 75 साल की उम्र में शेखुल इस्लाम ने दुनिया को छोड़ दिया हो, सबको तर्क कर दिया हो, एक अपना मखसूस टाइम टेबल बनाकर, कोई उनके साथ नहीं। और ये मंजर तो वो था कि अभी पीरानी माँ भी साथ में नहीं, जिन्हें हम याद कर रहे हैं आज, जिनकी सेवा, जिनकी खिदमत बेमिसाल है। और हर औरत को दर्स लेना चाहिए, जिसके दिल में पीरानी माँ की मोहब्बत है, अकीदत है, वो समझे कि शौहर क्या होता है, शौहर की सेवा क्या है, शौहर की खिदमत क्या है। आज देख लो, मुहद्दिस आजम को याद कर रहे हैं तो उनकी बहू को भी याद किया जा रहा है। हुजूर मुहद्दिस आजम की अहलिया, हम सब अपनी परदादी, दादी को भी याद कर रहे हैं। क्यों? ये वो बुजुर्गाने मिल्लत व उम्मत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा किया, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया। तो पहले ये बात कि अपनी दृष्टि में देख लो, अपनी नजर में दौड़ा लो, कोई मिले जो फकीह भी बेमिसाल, फकीह मुफस्सिर भी हो, मुहद्दिस भी हो, शायर भी हो, खतीब भी हो, मुबल्लिग भी हो, और साथ में सैयद भी हो। यकता एक ही हस्ती है पूरी दुनिया में,
तो आज हम उसका दीदार करेंगे कि जिसके जैसा इस धरती में कोई नहीं है। तो बड़े नसीब वाले हो जो तुम चले आए। हर पल इनको देखना ये हमारी आखिरत को बनाएगा। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था उसमें हमें अपने जीवन के ध्येय को बताया गया है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जिन बुजुर्गों का हम जश्न मना रहे हैं ना, इन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा किया। रब्बे कदीर ने तुम्हें किस लिए पैदा किया? इबादत। तुम सब कुछ करो और इबादत ना करो तो तुम्हारे जैसी नाकाम जिंदगी किसी की नहीं। यानी तुम हर मैदान में पराजित। अब अगर किसी वली से मोहब्बत का दावा करते हो, मोहब्बत में सच्चे नहीं हो, क्योंकि वो आबिद था, तुमने सिर्फ मोहब्बत की, इबादत नहीं की। और अगर इश्क के साथ इबादत भी आ जाए तब विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो दौर होगा कि जिस सीरत को तुम्हारे अंदर लोग देखेंगे, पूछेंगे कि तुम किसके मानने वाले हो। क्या बात है कि तुम जब बोलते हो तो सच बोलते हो, वादा करते हो तो पूरा करते हो, तुम्हारी नमाज का टाइम आए तो दुकानें बंद कर देते हो, तुम्हारी नजरें जमीन पर रहती हैं, उठती नहीं है। तुम्हें देखकर क्या बात है कि हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है। ये गैर मुस्लिम है। मुसलमान जब सच्चा इबादत गुजार बन के उनके सामने जाता है तो गैर मुस्लिम कांपने लगते हैं। दोस्तों, बहुत शॉर्ट में बात करनी है, इख्तिसार के साथ। हम ऑफिसेस में जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, हम डरते हैं। क्या बात है? हम अवामुन्नास की बात कर रहे हैं। हमें खौफ कि वो अधिकारी हमें देखेगा भी कि नहीं। हमें इस बात का भय कि हमारा काम बनेगा कि नहीं। हालांकि हम सच्चाई पर थे, निर्णय फैसला हमारे हक में होना चाहिए था, मगर हमें यकीन नहीं। वजह क्या है हमारी परेशानी का? क्यों हम सताए जा रहे हैं? जुल्म और बर्बरियत के शिकार हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नबी की सच्ची सीरत को हमने अपनाया नहीं। उसे अपना के देखो। एक ही बात नौजवानों से अपील कि 5 वक्त के